बेटा अपने पिता के पास गया और बड़ा परेशान होकर बोला, मैं अब अपनी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता हूँ। वो मुझे आँखों में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा करके मैं और ज़्यादा मुसीबत मोल ले लूँगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिता ने एक गहरी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें एक माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना होगा, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा, उसकी बातों की उसकी शिकायत सुननी होगी, और ये सब इसलिए ताकि वो मरे तो किसी को तुम पर शक न हो। थोड़ी देर तक वह शर्त छाई रही, वहाँ शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बात तुम्हें ठीक लगे तो उसी डब्बी में सफ़ेद पाउडर है, उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी को खाने में डालते रहना। बेटे ने वो डब्बी उठाई और वहाँ से चला गया। 30 दिनों के बाद जब बेटा अपने पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर गलने की भावना थी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप उसे जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डब्बी में सिर्फ चावल का आटा था, असली जहर तो तुम्हारे मन में था, और मैंने तुम्हें शर्त बताई थी, उस जहर को तोड़ा था। अब आप जब दोस्त ईसा गुस्सा शक जैसा जहर को बना देते हैं तो वह आपको अपने से दूर कर देता है। उनसे निपटाने के तरीके अपनों की बात सुनकर उनका ख्याल रखकर है। भाव रखें, माफ़ करना सीखें और ज़्यादा से अपेक्षा न रखें। बस इतनी सी थी ये कहानी।